परीक्षित स्वाध्याय यज्ञीय माहण कुल शंभुओ आसी विपो महायसो जायाई जन्म जन्मी जय घोषिति नामो इंद्रिय गाम निगाही मग्गामी महामुनि गामानुगाम म्रियन्ते पतो वाणारसिंपुरीं वाणारसिंहे बहिया उज्जानमी मनोरमे वासुए सेज संतारे तत्वासमुआ गए अहतेणेव कालेणं पुरीये तत्माहणे विजय घोषिति नामेणं जन्म जय वेयवि अहसे तत् अणगारे मासखमण पारणे विजय घोषस्य जन्मी भिक्खमठाऊ अठिये समूवट्टियं तहिं संतं जाय गो पड़ी से है नहु दाहामि ते भिक्खम भिक्खु जाया ही अन्न हो जय वेय वियु विपा जन्नठाय जय दिया जोई संग वियु जय जय धम्माण पारगा जय समत्था समुद्धत्तुम परम पाणमेवय तेसिम अन्नमीणं देयं भो भिक्खु सवकामियं सो तत्त एवं पड़ी सिद्धो जाय गेण महामुनि न विरुट्ठो न वितुट्ठो उत्तम ठगवेसो नन्नट्टं पाणहे वा न विनिवाहणाय वा ते सिंविमुख नठाये इमं वयणमब्बवि न विजानासि वे मुहं न विजन्नाण जम्मुहं न कत्ताणमुहं जं च धम्माण वा मुहं जे सम्मत्था समुद्धत्तुं परमपाणमेवय न ते तुमं विजानासि अहं जानासि तो भण तत्सख्येव पमोक्षं च अचयन्तो तहिन्दियो सपरिसो पञ्जलि होम पुच्छयितं महामुनिं वेयाणं च मुहं बुहि बुहि जन्नाण जम्मुहं नखत्ताणमुहं बुहि बुहि धम्माण वा मुहं जे सम्मत्था समुद्धत्तुं परमपाणमेवय एयं मे संशयं सर्वं साहुकः सुपुच्छियो अग्गिहुत्तमुहावेया जन्नठी वेय सामूहं नखत्ताणं मुहं चंदो धम्माणं कासवो मुहं जहाँ चंदम गहाइया चिट्ठन्ति पंजलि ऊड़ा वंदमाणा नमं संता उत्तमं मन्नहारिणो अजान गाजन्नवायि विजामाहण संपया मूढ़ा सज्जाय तवसा भासच्छन्नायि वग्गीणो जोलोए ब्रह्मणो बुद्धो सया कुशल संदिष्टं कंवयं भूममाहणं जो न सज्जयि आगन्तुं पवयन्तो न सोयि रमयि अज्जवर्णमि तं वयं भूममाहणं जायरुवं जामठं निदन्तमलपावगं रागदोषवयाय्यं तं वयं भूममाहणं तव श्रियं किसं दन्तम् अवचीयमं ससोणीयं सुवयं पत्तनिर्वाणं तं वयं भूममाहणं तत्सपाणे वियाणिता संगहेण यथावरे जो न हिंस इति विहेण तं वयं भूममाहणं कोहावा जयी वाहसा लोहावा जयी वा भया मुसं न वयी जो तं वयं भूममाहणं चिन्तमन्तं चित्तं वा अपं वा जयी वा बहुं न गिन्नयि दत्तं जे तं वयं भूममाहणं दिव्यमानसतेरिच्छं जो न सेवयि मे हूणं मनसा काय वक्केणं तं वयं भूममाहणं जहाँ पोमं जले जायं नोवलिप्पयि वारिणा एवं अलिप्तं कामेहिम् अलोलूयं मुहाजीविम् अणगारम् अकिञ्चनम् असंसत्तं गीयतेषु तं वयं भूममाहणं जहितापुव संयोगं नाहि संगेय बन्धवे जो न सज्जयि पशुबन्धा सववेया जट्टं च पावकं मूणा न तं तायन्ति दुःशीलं कम्माणि बलवन्ती न विमुण्डीयेण समनो न ओङ्कारेण ब्रह्मणो न मुनिरन्नवासेन कुशचिरेण न तावसो समयाय समणो होई बंभचरेण ब्रह्मणो प्राणेन यमुनि होई तवेण होई तावसो कम्मुणा बंभुण होई कम्मुणा होई खत्तियो वही सो कम्मुणा होई शुद्धो हवई कम्मुणा ए पाऊ करे बुद्धे जय हिम होई सीणाय सवकम वीणी मुक्कम तं वयं भूममाहणं एवं गुण समाहुता जय भवन्ति दि उत्तमा ते समत्था समुद्धत्तुं परमपाणमेवय एवं तु संशये छिन्ने विजय घोषेय ब्रह्मणो समुदायतो तं तु
महाघोष महामुनि तुट्टेय विजय घोषे हिणम मुदाहु कयंजलि महानत्तम जहा भूयम सुठु में उवदंसियम तुभे जइया जन्नाणम तुभे वे विहु जोई संग विहु तुभे तुभे धम्माण पारगा तुभे सम्मथा उद्धतुम परम पाणमेवय तमनु तमनुगाम करे हम भिक्षेणम भिक्षु उत्तमा न कज्जम मज्ज भिक्षेणम क्षिपम निखम सुनिया माभमी सी भयावट्टे घोरे संसार सायरे ओले ओ होई भोगेसु अभोगी नोवलिपाई भोगी भमई संसारे अभोगी नो विपमुच्चाई उल्लो सुको यदो छूड़ा गोलया मट्टिया मया दोविया वणिया कुड्डे जो उल्लो सोत लग गई एवं लगंती दुमेहा जेनरा काम लालसा वीरता उन लगंती जहाँ से सुख गोलय एवं से विजय घोषे जय घोष शांति रणगार निखंतो धम्मं सोचाण उत्तरम कविता पूवकमायी संजमेण तवेणय जय घोष विजय घोषा सिद्धिं पताण उत्तरम तिबेनी इति जनैजम पंचविषयम अध्ययनम सम्मतम। आज का मूल वांचन यहीं तक रहेगा। शेष मूल वांचन यथा समय आप सबके समक्ष करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। जिनवानी एक स्वर में जिनवानी जिनवानी अनमोल है मोती चंद्र सूर्य सम उज्ज्वल कभी न जो कम होती गुणों जिनवानी परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के परम उद्गाता शासनपति श्रवण भगवान सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन, जिनके श्री चरणों में बैठकर मुझे सर्वप्रथम उत्तराध्ययन सूत्र की वांछना प्राप्त हुई, ऐसे वाचक प्रमुख आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य भगवंत के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। अत्र विराजित परम श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी एवं मंत्री जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय मुनिवृंद भाग्यशालियों, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वांचना 21 दिवसीय अनुष्ठान में आप सबके समक्ष यहाँ पर आ रही है। आज वांचना का 14वां दिवस और विवेचन में भी 14वां अध्ययन। कल आप सबने 13वें अध्ययन तक का भावार्थ श्रवण किया था कि किस प्रकार 13वें अध्ययन में चित्र और संभूति दो भाइयों ने कैसे 5 भव एकत्रित किए और छठा भव उनका अलग अलग हुआ, और छठे भव में चित्त मुनि ने किसको प्रेरणा दी? किसको प्रेरणा दी? किसको प्रेरणा दी? कोई कह रहा है संभूत मुनि को और कोई कह रहा है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को। क्या सही है? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को प्रेरणा दी कि तुम भोगों को त्यागो और त्याग मार्ग पर आगे आओ। जो त्यागेगा वो विपुलता से प्राप्त करेगा। परंतु ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने क्या प्रकट की? असमर्थता प्रकट की कि मैं भोगों में गृद्ध हूं, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आइए जानते हैं आज एक ऐसा ही बहुत सुंदर अध्ययन इस शुकार आपने बड़ी साधु वंदना के अंदर पढ़ा होगा। वलीख कर राजा घर कमलावती नार भग्गू ने जैसा तहना दो ये कुमार क्षय छति रिद्धि छाड़ी ली दो संयम इन। हे भगवान, बड़ी साधु वंदना भी अच्छे से याद नहीं है। दोबारा बोलो।
वलीखुकार राजा घर कमलावती, भग्गू ने जैसा तहना दो यक, क्षय छतिरिद्धि छाड़ी लीधो संयम भार, इन अल्प काल मां पाम्या मोक्ष दुआ। बस वही वर्णन आज आपके समक्ष आने वाला है। 6 जीवों का मुक्ति का वर्णन। कैसे एक जीव ने जीव को प्रेरित किया, दूसरे जीव ने तीसरे जीव को प्रेरित किया, तीसरे जीव ने चौथे जीव को प्रेरित किया, चौथे जीव ने 5वें जीव को प्रेरित किया, 5वें जीव ने 6ठे जीव को प्रेरित किया। 6 जीव विरक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े और जिन दीक्षा अंगीकार की और उसी भाव में अपना समस्त कार्य सिद्ध कर गए। कौन है वो 6 जीव? पहले ईशुकार राजा, दूसरे रानी कमलावती, तीसरे पुरोहित भृगु, चौथे उनकी पुरोहित पत्नी यशा, 5वें उनका पुत्र शिवभद्र और 6ठा उनका पुत्र यशोभद्र। इनमें से अंतिम 2 पात्र पुरोहित के 2 पुत्र हैं। इस अध्ययन के मुख्य पात्र तो भृगु पुरोहित और उनके पुत्र या उनका परिवार है, परंतु लौकिक प्रधानता के कारण ईशुकार महाराज के नाम से इस अध्ययन का नाम ईशुकार्य रखा गया है। कई कथानककार ऐसा भी कहते हैं कि ईशुकार नगर में ये घटना घटी, इसलिए इस अध्ययन का नाम ईशुकार्य रखा गया है। इस अध्ययन में मुख्य प्रतिपाद्य विषय है अन्यत्व भावना। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, अन्यत्व भावना का इसमें वर्णन है। जहां ये शरीर ही अपना नहीं तो बाकी सब अपना कैसे हो सकता है। आत्मा, उसके गुण, स्वभाव के अतिरिक्त दोष, वैभाविक गुण, शरीर, इंद्रिया, मन, माता पिता पुत्र स्त्री आदि चेतन के संयोग एवं धन धान्य, मकान, उद्यान, सोना चांदी, मणि रत्न आदि अचेतन संयोग सभी का आत्मा से अन्यत्व है। अन्यत्व पर अपनत्व रखना, आसक्त होना परिग्रह है। क्या फरमाया? परिग्रह क्या है? अन्यत्व पर अपनत्व रखना। याद कर लीजिए इस लाइन को। अन्यत्व पर अपनत्व रखना अपरिग्रह है और अन्यत्व पर आसक्ति रखना भी परिग्रह है। जड़ और चेतन का ममत्व पूर्वक संयोग ही दुख का मूल कारण है। इस अध्ययन में 2 संस्कृतियों का मिलन है, एक ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी श्रमण संस्कृति। आइए जानते हैं क्या घटना घटती है। प्रस्तुत अध्ययन में जिन विशिष्ट 6 पात्रों का उल्लेख है उनके पूर्व भावों का थोड़ा सा परिचय देना अनिवार्य है। पिछले अध्ययन में 4 ग्वाल बालों ने मुनिचंद्र मुनि की सेवा की। उनको क्या बहराया था? दूध बहराया था और उन्हें राह दिखाई थी। जिन 2 मुनियों ने जुगुप्सा के साथ संयम पाला था उनका उल्लेख हमने 13वें अध्ययन में किया था चित्र और संभूति के रूप में। और जिन 2 जीवों ने शुद्ध संयम पाला उन 2 जीवों का वर्णन इस अध्ययन में आने वाला है। वे मरकर देवलोक के अतिथि बने, वहां की आयु सुखपूर्वक पूर्ण करके उन्होंने मनुष्य लोक में क्षित प्रतिष्ठित नगर के एक श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। वे जब बड़े हुए तब 4 इभ्य श्रेष्ठ कुलों के पुत्र उनके मित्र बने। दोनों ने इभ्य क्षित प्रतिष्ठित नगर में एक श्रेष्ठी के घर जन्म लिया। 4 दोस्त और मिल गए, टोटल कितने हुए? 6 दोस्त। 6 ने वहां पर भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए गृहवास को छोड़कर दीक्षा ली और चिरकाल तक संयम तप की आराधना की। अंत में उन्होंने अनशन के साथ संलेखना की और सौधर्म देवलोक के अंतर्गत पद्मगुल्म नामक विमान में 4 पल्योपम की स्थिति वाले देव बने। उन 4 इभ्य पुत्रों में से एक कुरु जनपद के ईशुकार नगर में ईशुकार नाम के राजा हुए। दूसरी उन राजा की पत्नी रानी कमलावती बनी। तीसरे भृगु पुरोहित बने। चौथे भृगु पुरोहित की पत्नी यशा बनी। इस तरह 4 इभ्य पुत्रों के जीव देवलोक से लौटकर वापस इस संसार में मर्त्यलोक, मृत्युलोक जिसे कहा जाता है, वहां पर आ गए हैं। भृगु पुरोहित के कोई पुत्र नहीं था। इस कारण पति पत्नी दोनों चिंतित रहने लग गए। एक बार उन दोनों ग्वाल पुत्रों ने, जो कि अभी देवलोक में ही थे, उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि हम मरकर के कहाँ जाएंगे, कहाँ पर हम उत्पन्न होंगे। अवधि ज्ञान से जाना तो उन्होंने देखा कि हम भृगु पुरोहित के पुत्र बनने वाले हैं। वे वहां से देवलोक से श्रमण का वेश बना करके भृगु पुरोहित के पास आए। मुनि वेश में उन देवों ने भृगु पुरोहित को धर्मोपदेश दिया। भृगु पुरोहित ने श्रावक के 12 व्रत ग्रहण किए। पुरोहित ने पूछा, हे भंते, क्या पूछते हो आप भी?
महाराज हमारा व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, संतान नहीं है, संतान होगी नहीं होगी। भृगु पुरोहित ने यही प्रश्न पूछा, हे बंते, क्या मेरे इस जीवन में पुत्र रत्न का सुख मुझे प्राप्त होगा या नहीं, मुझे उपलब्धि होगी या नहीं। मुनिवेश में उन देवताओं ने कहा कि हे भृगु, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, परंतु वे दोनों बाल्यकाल में ही श्रवण दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। तुम्हें एक नहीं 2-2 पुत्रों की प्राप्ति होगी, परंतु तुम क्या करना, उनकी दीक्षा में अंतराय मत देना, उन्हें जिन दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने देना, और वे जिन शासन की महान प्रभावना करेंगे। इतना कहकर के वे मुनि वेशधारी देव चले गए। भृगु और यशा दोनों अतीव प्रसन्न हुए। कालांतर में वे दोनों देवलोक की आयु पूर्ण करके यशा के गर्भ में अवतीर्ण हुए। शुभ दिन शुभ मुहूर्त में पुरोहित के यहाँ पर पुत्र युगल का जन्म हुआ। ये बच्चे साधु न बन जाए, इस भय से भृगु पुरोहित ने इशुकार नगर को छोड़ करके, इशुकार नगर के पास ही एक ब्रज गांव था, वहां जाकर के रहने लग गया। इसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने बच्चों को समझाना प्रारंभ कर दिया कि ये जो मुनि होते हैं ये अच्छे नहीं होते, ये बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं, उनकी झोली में शस्त्र आदि होते हैं जिनसे वे बच्चों को मारकर खाते हैं, उनके समीप जाना नहीं। उनके बहकावे में कौन कह रहा है, भृगु पुरोहित किनको बता रहा है, अपने पुत्रों को। एक बार वे दोनों बालक खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए। उसी अवधि में 2 श्रमण निर्ग्रंथ मार्ग भटक जाने से उस ब्रज गांव में आ गए। भिक्षा के लिए भृगु पुरोहित के घर पर आए। पुरोहित ने क्या किया, विपुल मात्रा में भोजन दिया उनको, अशन पान खादिम स्वादिम 4 प्रकार का आहार उनको बहराया। और बहराने के बाद पुरोहित ने कहा, बनते, मेरे दोनों पुत्र जो है वो श्रमणों के द्वेषी है, वे जैन साधुओं के कट्टर विरोधी है, वे आपको देख लेंगे तो आपको मारेंगे पीटेंगे। इधर तो पुत्रों को समझा दिया कि ऐसे मुनियों के पास नहीं जाना, जो श्रमण हो, जो साधु नियमों का पालन करते हो, जो श्वेत वस्त्रधारी हो, उनके पास नहीं जाना। और उधर मुनियों को क्या कहते हैं कि मेरे दोनों पुत्र श्रमण के द्वेषी है, वे श्रमणों को मारते हैं पीटते हैं, इसलिए आप क्या करो, भोजन तो मेरे से यहाँ से ग्रहण कर लो, परंतु खाना यहाँ पर नहीं, गोचरी यहाँ पर मत वापरो, शीघ्रता से गांव से विहार कर जाओ, थोड़ा दूर जाकर के गोचरी वापरना। मैं चाहता हूँ कि आपका सम्मान बना रहे। मुनिवर वहां से आहार पानी लेकर के आगे चल पड़े। दूर से आते हुए श्रमण निर्ग्रंथों को देखा, कहते हैं होनी होकर रहती है। इधर से मुनि निकले हैं, बालक भी उधर ही खेल रहे थे, दूर निकल गए थे। और उधर बालक दौड़ दौड़ करके जैसे ही मुनियों को देखा, दौड़ करके थोड़ा सा आगे निकले। आगे एक वट का वृक्ष था और उसके ऊपर चढ़ गए, सघन वृक्ष के ऊपर। इधर मुनियों ने देखा मार्ग में सघन वृक्ष आ रहा है, उन्होंने उस वृक्ष के नीचे आए, रजोहरण से प्रमार्जना की, वहीं पर गोचरी के पात्र रखे, झोली खोली और विश्राम के साथ वहां पर बैठ गए और आहार पानी वापरने लग गए। उनके आहार पानी की सौम्य प्रकृति को देखकर वृक्ष पर छिपे हुए बालकों ने सोचा कि पिता महाराज तो कहते थे, पिताजी तो कहते थे कि इनकी झोली में अस्त्र शस्त्र होते हैं, परंतु इनकी झोली में तो क्या है, आहार है। फिर पिताजी तो कहते थे ये बच्चों को मारते हैं पीटते हैं प्राणांत कर देते हैं, इन्होंने तो कीड़ी तक को भी बचाया है। और ये कैसी बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। चिंतन चला और कहते हैं वृक्ष पर बैठे बैठे उन साधु मुनिराजों को देखते देखते उनको भीतर में ये भाव आया कि मैंने ऐसे साधु पहले भी कहीं देखे हैं। मोह कर्म उपशांत हुआ, मति 11 वर्णीय कर्म प्रकृति क्षयोपशम हुई, जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। दोनों वृक्ष से नीचे उतरे, मुनियों को वंदना की और सीधे माता पिता के पास आए और कहने लग गए, आपकी आज्ञा लेकर हम दोनों दीक्षा धारण करना चाहते हैं। हमने इस संसार की असारता जान ली है, मनुष्य जीवन अनित्य एवं अशाश्वत है, आयु थोड़ी है, इस तरह के जीवन में हम आनंदित नहीं हैं, अतः घर छोड़कर दीक्षित होने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। भृगु पुरोहित कहते हैं वैदिक संस्कृति का उद्घोष है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, पुत्र के बिना कोई भी सुगति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे पुत्रो, तुम पहले क्या करो, पुरोहित यानी ब्राह्मण, भृगु पुरोहित ब्राह्मण संस्कृति का था, मुनि श्रमण संस्कृति के थे। पुत्रों ने जाना
कि हमें क्या होना है, श्रमण बनना है। और उधर भृगु पुरोहित कहता है कि तुम श्रमण तो बनो, परंतु पहले पुत्र तुम्हें उत्पन्न करने होंगे, क्योंकि बिना पुत्र के गति सुगति संभव नहीं। तब तुम पहले वेदों का अध्ययन करो, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, पत्नियों के साथ भोग भोग कर, घर के प्रत्येक कार्यों में पुत्रों को नियुक्त करके फिर वनों में रहकर साधु वृत्ति का। आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हो? अभी तो लंबी उम्र पड़ी है, बाद में धर्म आराधना कर लेंगे। महाराज तो आते ही रहते हैं, हर साल आते हैं, हर साल चातुर्मास होता है। इस साल एक हुआ है, अगले साल 2 3 4 पता नहीं कितने आपकी लॉटरी खुलेगी, हर साल इतने होते हैं, फिर धर्म आराधना कर लेंगे, ऐसा मन में सोचते रहते हैं। वो भृगु भी उन पुत्रों को ऐसे ही कह रहा है, फिर साधु वृत्ति का पालन करना, कोई भी कार्य समयानुसार ही करना चाहिए, असमय में किया हुआ कार्य सफल नहीं होता। दोनों कुमारों ने कहा, पिताजी शुद्ध आचरण के बिना वेदों का अध्ययन दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकता। आचारहीनम न पुनंति वेदा, अर्थात वेद दुर्गति में जाते हुए जीव की रक्षा नहीं कर सकते। जो ब्राह्मण लोगों को गुमराह करने वाले हैं, हिंसामय कर्मों के समर्थक है, उनको भोजन खिलाना केवल अज्ञानता ही है। पुत्रों को रक्षक मानना भूल है, आत्मा का कोई रक्षक नहीं। सत्य प्रत्यक्ष एवं अनुभव सिद्ध है, उसे छोड़कर आप कि इन मिथ्या धारणाओं को कौन स्वीकार करेगा। यदि समय की अपेक्षा सुख और दुख की तुलना की जाए तो सुख का समय स्वल्प है और दुख का काल बहुत लंबा है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की कुल 700 वर्ष की आयु में काम भोगों के प्रति जितनी आसक्ति बढ़ी थी, उसका फल उसके जीव को 33 सागरोपम तक काल तक भोगना पड़ेगा। क्योंकि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की गति कौन सी होती है? 7वीं नरक। वे 7वें नरक के अप्रतिष्ठान नरकावास में हैं और उन्हें 700 वर्षों में जो सुख मिला उसका उन्हें जो कर्म फल भोगना पड़ेगा वो उन्हें 33 सागरोपम तक भोगना पड़ेगा। जो व्यक्ति काम भोगों से निवृत्त नहीं होते, वे अर्थ उपार्जन के लिए चारों दिशाओं में भटकते हैं, दौड़ धूप करते हैं, दूसरों के लिए पाप कर्म में प्रवृत्ति करते हैं। धन की गवेषणा करते हुए वे बुढ़ापा और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वह पुत्र जो है अपने पिता को समझाते हैं और यही कहते हैं कि संसार के अनुकूल और मोक्ष के प्रतिकूल काम भोगों के हम आशावान नहीं हो सकते। भृगु पुरोहित कहने लगा, लोग जिन काम भोगों की प्राप्ति के लिए संयम और तप की आराधना करते हैं या धर्म करते हैं, वह सुखों की विपुल सामग्री तुम्हें घर में मिली है और तुम उसकी तथा उसका उपभोग भी तुम्हारे स्वाधीन है। तब अभी से तप की आराधना करने के लिए तुम्हें क्या जल्दी है? वस्तुतः जो जीव काम भोगों में आसक्त है वे दूसरों को भी अपनी ओर घसीटना चाहते हैं। स्मरण रहे, मकड़ी स्वयं जाला बुनती है और स्वयं उसमें व्यक्ति भी स्वयं अपना संसार निर्माण करता है और स्वयं उसमें, हाँ आप अपना अनुभव कह रहे हो, स्वयं आपने विवाह किया, स्वयं संसार मार्ग प्रशस्त किया और स्वयं ही आप कहते हो महाराज घणो दुख है। कहते हो ना, दुख ही दुख है परंतु सुख संयम में है। दोनों कुमार पिता को उत्तर देते हैं, आप व्यर्थ ही काम भोगो, धन एवं खजानों का प्रलोभन दे रहे हैं, घर में रहने के लिए बाध्य कर रहे हैं। हमने अब इस तथ्य को जान लिया है कि कुपथ्य वस्तु के सेवन से रोग बढ़ता है, घटता नहीं। अमृत को छोड़कर विष को सेवन करना पागलपन या अनभिज्ञता है। जिन्होंने संयम तपरूप धर्म की आराधना करनी है उन्हें धन से क्या प्रयोजन, विरक्त आत्मा को काम भोगों से क्या प्रयोजन। जो आंतरिक और बाह्य संयोगों से मुक्त हो गए हैं उन्हें स्वजन संबंधियों से क्या प्रयोजन। हम तो 47 दोषों से सर्वथा रहित आहार के आधार पर जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। अनात्मवाद का आश्रय लेकर भृगु पुरोहित कहने लगे, पुत्रों जैसे अरणी काष्ठ में अग्नि नहीं है फिर भी अरणी काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है, दूध से घृत, तिल से तेल उत्पन्न होता है, वैसे ही शरीर 5 भूतों के समुदाय से बनता है। शरीर के साथ ही चेतना पैदा होती है। शरीर के किसी एक भूत को नष्ट करने से चेतना भी नष्ट हो जाती है। शरीर के बनने से पूर्व और शरीर के नष्ट होने जाने के बाद आत्मा कहीं से आने जाने वाला तत्व नहीं है। आत्मा के अभाव में धर्म और मोक्ष का स्वतः अभाव हो जाता है। पुत्र पिता के इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं, जो पदार्थ अमूर्त है वह नित्य है। मिथ्यात्वादी रूप बंध के कारण है और बंध ही संसार का कारण है। जैसे आंखों से विहीन
जो प्रज्ञा चक्षु है वो प्रकाश के स्वरूप को नहीं जान सकता, वैसे ही जो मिथ्यात्वी है वह सम्यक्त्व को नहीं जान सकता। हम धर्म को न जानते हुए अज्ञानता के वश अब तक पाप कर्म करते रहे। आपके द्वारा रोके जाने के कारण सभी प्रकार से सुरक्षित किए हुए घर से कहीं बाहर नहीं जाते थे। अब हम अज्ञान अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आ गए हैं। अब हम पाप कर्मों का सेवन भूल कर भी नहीं करेंगे, न ही किसी के बहकावे में आएंगे। यह लोग मृत्यु से पीड़ित है, जरा एवं दुखों से वेष्टित है, या दिन रात रूपी शस्त्रों की बरसात हो रही है। यह सब कुछ जिसकी दृष्टि के आगे झलक रहा है वह सुख की नींद में क्यों सोने लगा, उसके लिए एक क्षण का विलंब भी असह्य है। जो दिन रात बीत रहे हैं वे लौटकर वापस नहीं आते। यही से अध्ययन की गाथा है। जा जा वच्चे रैणी न सा पड़ी नयतई अहमम कुणमानस अफला जंती राइयो। जो जो रात्रियां बीत रही है वे लौटकर वापस नहीं आती। जो उन रात्रियों को अधर्म में लगा देते हैं उनकी रात्रियां विफल होती है, और जो उन रात्रियों को धर्म में लगाते हैं उनकी रात्रियां सफल होती है।